वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की। सो एसक्यूएल के अंदर जब भी मैं ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन की बात करूँगा तो देखो सिंपल सा, जब मैं सेलेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ तो सबसे पहले किस चीज़ को वो इवैल्यूएट करेगा। ओके, किस चीज़ की प्रायोरिटी रहेगी। सो अभी तक आपने जैसे मैथ में पढ़ा है, सो मैथ में आप पढ़ते आए हो कि एक स्टेटमेंट अगर मैं दे रहा हूँ तो वो बॉड मास को फॉलो करता है। दैट इज ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड को सॉल्व करेगा, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को एंड देन सब्ट्रैक्ट को। तो इसलिए आपका जो आउटपुट है पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए कंसिस्टेंट रहेगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपने ये लिखा 2/2 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइड बाय 3, अगर ये है तो मैं अगर इसको पहले कर देता हूँ सॉल्व प्लस को, तो यहाँ पे हो गया 6, तो 2/6/3 ये अलग आउटपुट देगा। अगर मैं डिवाइड को पहले सॉल्व कर देता हूँ तो 2/2 पहले सॉल्व होगा, उसमें +1 होगा, फिर +3/3। तो दोनों में अलग अलग चीज़ें मेरी आउटपुट में आएंगी और हमारा डेटा बेसिकली साइंटिफिक जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो जाएगी। सेम वे एसक्यूएल के अंदर, बिकॉज मुझे प्रोसेस ड्राइव करना है इवैल्यूएशन का, पर्टिकुलर जो हमारे एग्जीक्यूशन हो रहे हैं एक्शंस, उसके लिए एक प्रोसेस ड्राइव करना है, तो मुझे ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन लगाना पड़ेगा। तो जब भी मैं सेलेक्ट लिख रहा हूँ तो सेलेक्ट में सबसे पहले जो चीज़ आती है दैट इज फ्रॉम, कि भाई आप कहाँ से कर रहे हो सेलेक्ट। तो सेलेक्ट फ्रॉम, इट मे बी अ टेबल, इट मे बी ए कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल द टेबल्स। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कार्टिशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑल टेबल्स जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं उस पर्टिकुलर एक्शन में। आफ्टर दैट फ्रॉम अगर मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूं, देन कम्स वेयर, कि भाई वेयर क्लॉज में क्या कंडीशन दे रखी है। सो दिस इज द, कि किस कंडीशन के बेस में मुझे सिलेक्शन ऑफ रोज को परफॉर्म करना है। राइट, वेयर बेसिकली बोल सकते हैं फर्स्ट नेम इक्वल्स टू दिस, लास्ट नेम इक्वल्स टू दिस, तो ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर फिल्ट्रेशन। देन कम्स ग्रुप बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय में हम क्या करेंगे, जो हमारी रोज सेलेक्ट हुई हैं उनको मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दूंगा। सो दिस इज डिवाइडिंग ऑफ रोज इनटू ग्रुप। Then comes having clause. That comes having clause. Having clause में again मैंने ग्रुप में तो डिवाइड कर दिया। Having clause will help in selection of groups. ओके, ना देखो मैंने पहले फ्रॉम से क्या किया था, टेबल का कार्टिशन किया था बेसिकली। देन वेयर क्लॉज से मैंने रोज को सेलेक्ट किया, ग्रुप बाय क्लॉज से मैंने उन रोज को ग्रुप में कन्वर्ट किया। ग्रुप में एक बार कन्वर्ट होने के बाद में देन हैविंग क्लॉज को मैंने लिया और वो ग्रुप पे काम आएगा। दैट मीन्स अगर मेरे ग्रुप नहीं है तो मैं हैविंग नहीं लगा सकता। उसके बाद में मेरा एक्सप्रेशंस इन सेलेक्ट आएगा जो कि इवेलुएट होगा, एक्सप्रेशन इन सेलेक्ट। ओके, ये बेसिकली इवेलुएट होगा। देन फिर उसके बाद में मेरा डिस्टिंक्ट बेसिकली जो मेरा डुप्लीकेट एंट्रीज हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए काम आता है, कि मैं डिस्टिंक्ट का मतलब है मैं यूनिक सिलेक्शन रखूं। तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ओके, वो मेरा पार्ट लेगा। देन मेरा फिर सेट ऑपरेटर पार्ट लेगा। ओके, जो कि सेट ऑपरेटर्स हैं जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सेप्ट। ठीक है, ये मेरा पार्ट लेगा। उसके बाद में मेरा ऑर्डर बाय पार्ट लेगा, ऑर्डर बाय पार्ट लेगा, जहां पे मैं बेसिकली क्या होऊंगा, जो मेरा फाइनल सिलेक्शन है उसको सॉर्ट कर रहा हूँगा। इट मे बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
ऑन अ फील्ड और ऑन अ ग्रुप ऑफ फील्ड्स। ठीक है, तो ये मेरा पूरा ऑर्डर है। अगर आपको ऑर्डर नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखो, बिकॉज ऑर्डर आइडेंटिफाई करना के पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज जब मैं क्वेरी लिखता हूँ तो यही सेट ऑफ रूल्स मेरी उस क्वेरी को लिखने में मदद करते हैं। देखो, आपका बिजनेस एक रिक्वायरमेंट बोलेगा कि मुझे इस टाइप का डेटा दे दो, तो उस टाइप का डेटा आपको निकालने के लिए एक बहुत बड़े डेटा सेट पे क्वेरी लिखनी पड़ेगी। उस क्वेरी को लिखने के लिए आपको समझ आना चाहिए कि क्वेरी लिखने के रूल्स कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं पहले कुछ लिखूं तो वो कब काम करेगा, मैं दोबारा में लिखूं तो कब काम करेगा। वॉट वी आर डूइंग, वी आर फंडिंग इतने डेटा सेट से पहले आप रोज सेलेक्ट करो, फिर आप ग्रुप बनाओ, फिर ग्रुप को भी आप सेलेक्ट करो, फिर आप इसमें से डुप्लीकेट ग्रुप्स हटाओ, फिर ऑपरेटर्स करो एंड देन ऑर्डर बाय चीज़ों को लगाओ। तो दिस इज अ डेटा फनल। हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़े डेटा सेट में से इन द एंड यूजिंग SQL हम अपना रिक्वायर्ड डेटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम अपना रिक्वायर्ड डेटा आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज इट इन द ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। आपको समझ आना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड इसके बाद में हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे सिंपल सेलेक्ट क्वेरी से। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल सेलेक्ट क्वेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।